नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, है ना। मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। तो चलिए, आज के सेशन में फिर से मैं आप लोगों के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ, जो कि क्वेश्चंस है ना। मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2025 के लिए, है ना। जो आप यदि बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस है। और ये सारा का सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, और सब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, और ये मैथ का क्वेश्चंस है। ओके, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट बता दूँ आज का आप लोगों को, है ना। तो देखिए, आज का थॉट क्या होने वाला है, दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। क्या करना है जी? चलिए, तो आज का जो थॉट है आपका वो ये है ना। क्या कह रहा है आज का थॉट, जरा देखिए। थॉट काफी मस्त है ना। आइए देखते हैं। कह रहा है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, है ना, तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो कहाँ पे विश्वास करना है भैया? अपने मेहनत पे, अपने आप पे विश्वास करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी हो जाती है। कितने लोग ये सोचते हैं कि भैया चलिए मैं किस्मत से ही क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। ऐसा कदापि नहीं है और बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका जब भी बेड़ा पार होगा तो आपके मेहनत के बदौलत ही होगा। किस्मत से कुछ होना जाना नहीं है, किस्मत से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको जब भी विश्वास करना है, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना है, किस्मत के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए यही था आज का आपका थॉट। तो आज को थॉट को खत्म करते हुए अब बढ़ते हैं आपका जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी तरफ आते हैं, है ना। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, है ना, दिए हुआ है। द्विघात बहुपद क्या दिए हुआ है? द्विघात बहुपद क्या है? तो एफ एक्स। एफ एक्स क्या क्या दिए हुआ है आपका? एफ एक्स दिए हुआ है एक्स स्क्वायर, है ना, -3x और प्लस का 5। यही क्या हो गया आपका? द्विघात बहुपद हो गया। और इस द्विघात बहुपद में हम करते क्या है, सवाल के तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं जो समझिए। सबसे पहले हम इनका गुणांक लिखते हैं। कहे तो a इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो a की बात करें तो a जो है वो किसका गुणांक होता है? x के स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का गुणांक या तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है वहां पे? 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब होता है b बराबर x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। अब c क्या होता है? अचर पद। अचर पद, अचर पद कौन है यहाँ पे? तो अचर पद है यहाँ पे 5 प्लस का। तो प्लस का यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी सी हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मूलक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, है ना। 1/अल्फा का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसका क्या होता है? एक सूत्र ही होता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है? तो सूत्र होता है -b/c। क्या होता है? -b/c। कैसे होता है ये भी आपको दिखाएंगे अभी अभी, है ना। तो यहाँ पे ये समझिए, b का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है आपका -3, और ये क्वेश्चन में पहले से क्या है? माइनस है, तो ये माइनस दिया है ना सूत्र में का। और यहाँ पे भी क्या है? -3 है, तो क्या डालेंगे? -3। और बटा का ये c का वैल्यू कितना है? 5। तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 5 डालेंगे। अब गुना कीजिएगा -3 को माइनस से, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, और ये हो जाएगा 3। तो 3 लिख दिया बटा 5। तो यही आपका क्या हो रहा है?
आंसर हो रहा है 3/5, जो कि आपको कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 3/5, और यही आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आइए, अब हमने बताया कि आपको 1/α + 1/β = -b/c, ये कैसे हुआ, है ना। इस सूत्र को हम प्रूव करके दिखाते हैं अभी आपको, क्या तो आपको दिखाते हैं कि 1/, है ना, अल्फा + 1/β = क्या हो जाता है, -b/c, यही ना होता है जी। आइए देखते हैं कैसे हुआ -b/c, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा था कि भैया 1/α + 1/β, तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्या निकलना है, और इक्वल टू करना है हमें सूत्र साबित -b/c, इन्हें साबित करना है। हाँ जी, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या निकालिएगा, लसन निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, दोनों अलग अलग है, तो इसका लसन निकालिएगा तो गुना कर देते हैं, तो अल्फा से बीटा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा। अब ये अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, बीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा, प्लस का प्लस, बीटा से बीटा कट गया, बच गया अल्फा, अल्फा को 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा, बराबर देके क्या करना है साबित हमें, -b/c, यही ना साबित करना है जी। आइए अब यहाँ पे देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, और ये बड़ा वाला बट्टा हो गया। और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है भैया, है ना, c/a, क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे करना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये -b का -b, है ना, 1 मिनट, -b का -b, बट्टा का बट्टा, ये a का a, है ना, ये भाग में है, और उसको कौन सी में बदलिएगा आप, गुणा में बदलिएगा। गुणा में बदलिएगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, है ना, और ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे, ये a से ये कैंसिल हो गया, और b क्या बच गया, यहाँ पे बच गया -b, तो क्या लिख दिया, -b, बट्टे का ये क्या बच गया, c, क्या लिख दिया मैंने, c, -b/c, यही ना हो गया, है ना। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, देखिए करना था ना, -b/c ही तो प्रूव्ड करना था ना, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, -b/c, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका कि 1/α + 1/β = माइनस का b/c। तो कैसे, तो ऐसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। क्या निकालना है जी, शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद क्या दिए हुआ है, दिए हुआ है x², है ना, प्लस का 3x, है ना, और प्लस का 2 दिए हुआ है। हमें निकालना क्या है, शून्यक इसका निकालना है। ठीक है, तो ये होता क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे 1 है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 2 है, लास्ट में क्या है, 2 है, तो यही करना होता है। फर्स्ट इंटू का मतलब होता है गुना, और लास्ट में है 2, 1 गुना 2, है ना। अब इस 3x को किसके फॉर्म में तोड़े, है ना, ताकि गुना करने पे क्या आना चाहिए, 2, और जोड़ने या घटाने पे भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 3 आना चाहिए, 3x है ना बीच में, तो 3x आना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। तो ये x² का x² लिख दिया, प्लस का प्लस, 3x लाना, यहाँ पे क्या करेंगे, 2x को अगर आप गुना करते हैं किससे, 1x से, है ना, और यहाँ पे प्लस का सिंबल देते हैं, तो 2x + 1x क्या हो गया, 3x, ये प्लस का 2 लिख दिए, प्लस का, और इक्वल टू ये 0, ये तो करना नहीं है ना, ये हमें इससे मतलब नहीं है अभी, है ना, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। पहले इस दोनों में कॉमन करते हैं, और फिर बाद में ये वाला दोनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x क्या कर लिया, कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ से एक x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1x बच गया, लिख दिया हमने। ठीक है,
और यहाँ पे क्या बच गया, 2x में से x तो कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, यहाँ पे आपका 2 बच गया, कहे तो 2 बच गया। ठीक है, आइए अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिया, यहाँ पे देखिए 1x और 2x, एक के पहाड़ा में एक भी आता है और 2 भी आता है, तो क्या करते हैं हम एक कॉमन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कॉमन लिया, तो एक कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया। अब एक के पहाड़ा में 2 कितने बार में आया, तो 2 बार में आया, है ना, तो ये हो गया। अब इसको गुना करके भी देख लीजिए, x में गुना कीजिएगा तो 1x, x 2 में गुना कीजिएगा तो 2। दिक्कत है क्या, नहीं है सर, तो नहीं है, तो ये समझिए। अब ये वाला देखिए, ये वाला है ना और ये वाला दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है, जी हाँ सेम है, ये x+2 और x+2, तो क्या लिख देंगे अभी, x+2, x+2 और शून्य के निकालना है तो इसीलिए बराबर दे करके शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे एक लकीर खींचा, अब दूसरा कौन नहीं मिला, एक ये और ये बचा हुआ है, तो ये दोनों उतार दीजिए, x+1, तो x+1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए क्या हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे x का x, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका x और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका 2 शून्य क्या क्या निकल गया, पहला शून्य तो आपका निकल गया क्या, ये देखिए, हाँ पहला शून्य तो निकल गया -2 और दूसरा शून्य निकल गया -1, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, -1 और -2, ये ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सर एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। आइए समझते हैं क्या कहा इन्होंने सर, कि एक वृत्ताकार पथ पे, कौन से पथ पे, एक वृत्ताकार पथ पे, तो सबसे पहले मैं एक वृत्ताकार पथ बना लेता हूं। ये क्या हो गया आपका वृत्ताकार पथ, ये क्या हो गया आपका वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, और ये वृत्ताकार पथ के ऊपर हमने क्या करना है सर, एक धावक को, जिस धावक को मैंने यहाँ पे रखा, 3 धावक को, एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये 3 धावक को मैंने एक ही जगह से क्या करना किया, दौड़ाना शुरू किया, है ना। अब ये सबके सब दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते जो है ना यहाँ तक आने में, यहाँ तक फिर से आने में पहला धावक कितने मिनट में, एक कितने घंटे में, 1 घंटे में आ गया, दूसरा धावक 3 घंटे में और तीसरा धावक 5 घंटे में आया। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो कह रहा है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। अब पुनः जब दोबारा दौड़ेगा तो सबके सब एक ही बार, है ना, एक ही समय पे कितने देर के बाद लौटेगा। ठीक है, ये बातें है। तो ऐसा केस जब भी हो और ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, तो जितना भी है ना व्यक्ति है और जितना टाइम लिए हुआ है उस सबका क्या निकाल देना है, आपका लसन निकाल देना है आपको। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। क्या क्या है सर, 1 घंटा है और कितना घंटा लेता है, 3 घंटे और कितने घंटे लेता है, 5 घंटे। अगर इसका आप लसन निकालने जाएगा तो निकलेगा तो नहीं, और अगर आप लसा बराबर बना रहे हैं, है ना, लसा इज इक्वल टू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 गुने 5, अगर गुना कीजिएगा तो 1 तिये 3 और 1 पंचे और 3 पंचे 15। तो अगला बार जब ये सब के सब मिलेंगे तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो 15 घंटे बाद मिलेंगे उसी पॉइंट पे। तो इसीलिए आपका आंसर कौन हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोर्ड में कुछ दिखते आ जाता है रात के बाद, है ना, थोड़ा कीड़ा मकोड़ा परेशान करता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, इसको नजर अंदाज करके चलिए, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा की तरफ। क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए बहुलक बराबर होता क्या है। बहुलक बराबर मतलब ये होता है, बहुलक का मतलब कि बहुमत किसका ज्यादा है। ठीक है, बहुमत किसका ज्यादा है, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो दिया गया आंकड़ा होता है उसको आरोही क्रम में सजा लेना होता है। तो सजाइए, सबसे छोटा कौन है, पहले 0 है, फिर कौन है
3 है, फिर कौन है 3 है, फिर कौन है 4 है, फिर कौन है 4 है, और फिर कौन है 5 है। देखिए 0 3 3 कितने बार आया 2 बार, ये 4 4 कितने बार आया 2 बार, है ना, ये दोनों 2 बार आ गया। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है 4, तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा होता है माय डियर, ऑप्शन होता है सी नंबर जो कि 4 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समानुपाती होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, या इनमें से कुछ नहीं होता है, क्या होता है। तो जो सभी वर्ग होता है उसका क्या होता है, चारों का चारों साइड इक्वल होता है, कहे तो भुजा बराबर होता है, चारों का चारों कोण बराबर होता है, चारों का चारों वर्टिक्स बराबर होता है, मतलब किनारा होता है ना, सबके सब कुछ क्या होता है बराबर होता है। तो इसीलिए वैसी चीज को हम क्या कहते हैं समरूप, चाहे वो वर्ग हो तब या वृत्त हो तब, दोनों क्या होगा एक दूसरे के समरूप होगा। ये वृत्त इस वृत्त के समरूप है, और ये वर्ग है ना इस वर्ग के क्या है समरूप है, चाहे इसका साइज बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहे तो, है ना, छठा के तरफ। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कह रहा है बिंदुओं दिए हुआ है कौन कौन, एक दिए हुआ है माइनस का 10,6, दूसरा दिए हुआ है 10, -10 सॉरी 6, -10। अब पूछ रहा है मिलाने वाली जो रेखा है का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। ठीक है, कहने का इसका सेंस ये हुआ माय डियर, समझिए ये क्वेश्चन समझते हैं। एक बिंदु ये है ना, दूसरा बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा ये मिला दिया मैंने, इसका मध्य बिंदु का बीचों बीच का पहले का मान दिए हुआ है -10,6, दूसरे का मान दिए हुआ है 6 का -10 दे दिए हुआ है। इसको मान लीजिए आप ए, क्या मान लीजिएगा ए मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा बी, है ना, तो ये मान लेते हैं ओ। तो ये ओ का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं मूल बिंदु। तो पूछ रहा है आपसे कि मूल बिंदु बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मूल बिंदु बराबर आपका क्या होता है सूत्र होता है, मूल बिंदु बराबर क्या होता है सर, सूत्र होता है आपका माय डियर, क्या होता है सूत्र, तो होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटे का 2। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो पहला वाला होता है उसको x1 कहते हैं, दूसरे वाले को y1 कहते हैं, फिर ये हो गया x2, ये क्या हो गया y2। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, तो -10, y1 का वैल्यू कितना है +6, x2 का वैल्यू कितना है तो -6, और y2 का वैल्यू कितना है तो -10। हमें क्या करना है पुट करना है वैल्यू, बस हो गया। आइए x1 का मान कितना है -10 डाल दिए, -10 प्लस का प्लस, x2 का मान कितना है तो x2 का मान 6 है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 6 डालेंगे, बट्टा का 2, कॉमा का कॉमा, y1 का मान कितना है तो y1 का मान 6 है। ठीक है, और y2 का मान -10, तो क्या हो जाएगा 6, ये सूत्र में का प्लस, और y2 का मान -10 तो -10 बट्टे का 2 डाल दिया। ठीक है, अब ये -10 और +6 किसका मेजोरिटी ज्यादा है, माइनस वाला का, तो चिन्ह किस चीज का आएगा माइनस का आएगा, 10 से 6 गया तो 4 बट्टे का 2, कॉमा यहाँ पे क्या होगा 10 वाले का ज्यादा है ना बोल वाला, तो क्या होगा माइनस का 10 में से 6 गया तो 4 और बट्टे का 2, 2 से काटिएगा ये -2 बार में कटेगा, ये भी क्या कटेगा -2 बार में, तो आपका आंसर क्या हो रहा है -2, -2। यही क्या हो जाएगा आपका मूल बिंदु का निर्देशांक, कहे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहे तो 7 क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या टी गुन्नी का मतलब 3 से गुना
कर दी जाए तो नए, नए को पहला करा तो नया कहाँ रहेगा, ऊपर, नया कहाँ रहेगा, ऊपर, है ना। और पुराण, तो पुराण कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक ना। वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले पुराना कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। पुराने वृत्त के परिधि क्या होता है, तो 2πr, वृत्त की परिधि 2πr होता है ना। अब नए वृत्त की परिधि की बात कर रहा है कि 3 गुना बढ़ जाएगा, सॉरी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा सर, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 3 और गुना त्रिज्या बढ़ा दिया, लेकिन वृत्त की परिधि होती क्या है, तो 2πr ही होता है ना। तो 2 का 2, पाई का पाई, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, 3r। क्यों, क्योंकि 3 गुना बढ़ाना है, ठीक है। और इसका अनुपात कह रहा है, अनुपात का मतलब बट्टा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बच क्या गया ऊपर 3, और बट्टा में नीचे बच गया 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या है, उपलब्ध है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है। दो बातें समझिए, असंभव घटना क्या होता है, एक असंभव घटना जो घटेगा ही नहीं, उसकी प्रायिकता क्या होगा, तो 0। जब घटना घटा ही नहीं तो क्या होगा, प्रायिकता 0 ही होगा ना। जब घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटेगा, घटना घटेगा तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है, तो 1। घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है, 1। घटना घट गया तो हो गया घटना, एगो हुआ ना, हो गया। अब समझिए, आने वाली बीच में, मतलब घटना घटने की प्रायिकता नहीं होती है या फिर होती है, क्या होती है, तो 0 से बड़ा रहता है, लेकिन 1 से क्या रहता है, छोटा रहता है। हो सकता है 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यही होगा, इसी के बीच में से कोई होगा, देख लीजिए। एक क्या है, ये है 0.1 क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0.2 क्या है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0 से भी छोटा है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, -7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ बढ़ गए हम लोग। देखिए जरा 9वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है माय डियर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, तो कह रहा है कि यदि, है ना, √3 सेक थीटा, √3 सेक थीटा, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको जरा सा फिक्स करता हूं पहले, है ना, ये समस्या आ जाता है थोड़ा सा। ये हो गया, लगभग हो गया, नहीं हुआ, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा देते हैं। ये हाँ हो गया। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि यदि 3 सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या, मतलब ये कि 3, है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा। देखिए क्या किया हमने, सेक थीटा, है ना, इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये 2 का 2, इधर ये कौन भी किस चीज में है, गुना में है, और इधर जाएगा तो भाग में, तो बट्टे का √3। तो अब सेक थीटा में, है ना, किसका वैल्यू 2√3 के बराबर होता है, तो किसका वैल्यू होता है बताइए मुझे जरा आप, है ना। चलिए इसका वैल्यू चार्ट जो है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, आराम आराम से समझ जाएंगे। जो वैल्यू चार्ट होता है इसको भी आप इजिली वे में समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको उससे भी मैं समझा दूंगा। तो कह रहा है √2/3 सेक थीटा में, किस थीटा में, सेक थीटा में, तो सेक थीटा में किसका वैल्यू होता है, तो सेक 45 का, किसका होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। तो आपका सेक से सेक क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया यहाँ पे थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, जो कि कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन? कह रहा है सेक स्क्वायर ए प्लस बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? क्या होता है आइए समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिए हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा बटे का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए है, सॉरी थीटा मैं बोल गया, ए है तो क्या होता है। ठीक है, तो समझिए कोई भी टर्म रहेगा तो उसको दो टर्म में ले जाने का कोशिश कीजिएगा, या तो साइन थीटा और ना ही तो कॉस थीटा के टर्म में ले जाने का कोशिश कीजिएगा, वो अपने आप इजली वे में क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2-3 पहले आप सूत्र समझ लीजिए। 2-3 क्या समझना होगा आपको? सूत्र समझना होगा, है ना, कि सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट स्क्वायर थीटा या फिर ए बराबर क्या होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो आइए समझते हैं। पहले समझ लीजिए आप, सेक स्क्वायर ए की बात कर रहा है तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? तो होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, ये पहला नंबर सूत्र आपका हो गया। दूसरा नंबर सूत्र समझ लीजिए, क्या कह रहा है? कॉट। क्या कह रहा है? कॉट। तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है? तो होता है कॉस स्क्वायर ए और बटे का साइन स्क्वायर ए। यही ना होता है सर? हाँ जी, ये आपका क्या हो गया? 2 सूत्र हो गया, है ना। और एक सूत्र आप और समझिए, क्या? तो सर साइन स्क्वायर ए या फिर कोई भी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये तीनों सूत्र को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्या क्या होता है जो। ठीक है, तो पहला मैंने ये बताया आपको क्या, कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बट्टा का साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेक के जगह पे पहले आपका सवाल क्या है ये उतार लेते हैं। लिखे हुआ है सेक स्क्वायर ए और बटे का 1 प्लस कॉट स्क्वायर का ए। अब इसको बराबर देते हैं, ये बड़ा वाला बट्टा हमने दिया है ना। अब सेक के जगह पे क्या डाल सकते हैं? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, तो डाल दिया 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए का ए, बट्टा का या बट्टा दे दिया है, 1 का 1 दे दिया, प्लस का प्लस, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर, डाल दीजिए कॉस स्क्वायर ए और बट्टे का साइन स्क्वायर ए डाल दिया हमने। अब क्या करना है आगे जो समझिए, ये बड़ा वाला बट्टा मैंने दे दिया। ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर का 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डाल दिया हमने, बट्टे का बट्टे। अब ये यहाँ पे क्या है? बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और साइन स्क्वायर का लॉसा क्या हो जाएगा सर? तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का ए डाल दिया हमने। 1 से अगर भाग कीजिएगा साइन स्क्वायर ए में तो कितने बार में लगेगा? साइन स्क्वायर ए में। और साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए होगा, और प्लस का प्लस, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कैंसिल हुआ। कितने बार में? तो 1 बार में। और 1 से कॉस स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ? 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई क्या लिखा हमने? कॉस स्क्वायर ए का ए, है ना। ये बड़ा वाला बट्टा, तो ये बड़ा वाला बट्टा कर दिया। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 1 बट्टे का नीचे क्या बच गया? तो साइन स्क्वायर ए बच गया। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो गया? बट्टा वाला भाग हो गया। ये क्या हो गया? बट्टा पढ़ के जो भाग कहते हैं वो हो गया। अब इसमें क्या करना है? इसमें करना है इसको गुना में कन्वर्ट करना है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए का 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये भाग से कहाँ बदला? गुना में। तो नीचे क्या था? साइन स्क्वायर ए, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे का बट्टे, और ऊपर क्या था? 1, तो ये कहाँ आएगा सर? नीचे आएगा।
है ना। अब एक से एक कैंसिल कर दीजिए तब, या फिर गुना कर दीजिए तब, बात तो बराबर ही आएगा। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर ए और बट्टे का कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं एक और सूत्र क्या, तो साइन स्क्वायर ए, क्या, साइन स्क्वायर ए अब बटे का कॉस स्क्वायर ए बराबर देखिए होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी क्या है, एक आपका फॉर्मूला है, ये भी क्या है आपका एक सूत्र है। ठीक है, ये भी क्या है आपका एक सूत्र है ना। ये मैंने डाल दिया। तो अब साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। और ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले नंबर में ही बताया था, है ना। तो आप इसको वहां से देख करके बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होगी भी परेशानी तो मैं आपको बना दे रहा हूं। क्या है आपका, है ना, बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। यहां से आप ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हो गया। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, प्लस में 2 है 2 लिख दीजिए। सी किसका गुणांक होता है, अचर पद का तो 3 है तो 3 लिख दीजिए। एबीसी हमने क्या किया, निकाल लिया। अब हमें क्या है, कह रहा है ए का बट्टा अल्फा प्लस ए का बट्टा बीटा बराबर, बताइए कि क्या होगा। तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर क्या होता है जी, तो होता है माइनस का बी या बट्टे का सी। डाल दिया हमने, माइनस का माइनस लिख दिया, वी का वैल्यू क्या है 2 तो क्या डालेंगे 2, बट्टा का बट्टा लिख दिया, सी का वैल्यू क्या है 3 तो क्या डालेंगे 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 2/3, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। और यही क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, जरा देखिए। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर और -3 के शून्यक होंगे। क्या कहा इन्होंने, एक्स स्क्वायर और -3 के शून्यक। मतलब ये कि एक्स का मान क्या होगा कि समीकरण को शून्य कर देगा। तो एक्स का मान क्या होगा सर, देखिए ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया 3, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। और आप जानते हैं रूट के अंदर है तो ये हो सकता है प्लस में भी हो और हो सकता है माइनस में भी हो। तो यही आपका क्या हो गया, एक्स का वैल्यू प्लस का 3 और माइनस का √3, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। और यही आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया वही, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते तो एक चक्कर लगाने में पहला आदमी 3 घंटा, दूसरा आदमी 4 घंटा, तीसरा आदमी 8 घंटे का समय लेता है। तीनों अब फिर से एक बार कब मिलेगा। क्या करना है, लसन निकालना है, निकालना दीजिए। 3 का, 4 का और 8 का लसन निकालिएगा। अगर आप 2 से लगा रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर से 2 से लगा रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसका क्या निकालना होगा, लसन निकालना होगा। तो निकाल दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना कितना देर के बाद मिलेगा, तो 24 घंटा के बाद फिर से कहाँ मिलेगा, एक ही स्थान पर मिलेगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर फिर से आ गया आपका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है सर, देखिए कह रहा है 2 3 0 3 2 और 6 में बहुलक क्या है, बहुलक क्या है ना। तो बहुलक निकालने के क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं, कौन क्रम में, आरोही क्रम में। हमने कर दिया 0 0 2 2 2, ये 3 है, इसके बाद 3 3 और इसके बाद 6 है। सबसे ज्यादा कौन है, या तो 2 है नहीं तो
3 है, लेकिन बड़ा कौन है 3, तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल सटीक और राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है दो समान कोणिक, समान कोण का मतलब हो गया कि दोनों कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। एक त्रिभुज हमने ये बनाया है ना, और दूसरा ये जरा सा मैं इसका मोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख पाए, है ना, दिख पा रहा होगा। ये रेड कलर से कर दिया, ये कलर कर देते हैं, ये ठीक है, चलिए दिख रहा होगा। अब इसी को क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। ये दूसरा हो गया है ना, इसका अगर साइज भी चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने दूसरा बना दिया है ना। अब क्या क्या रहा है, समान कोणिक। समान कोणिक का मतलब अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का है, 60 कोण का 60 डिग्री का ही है ना। दो ठो कोण, ये 60 है तो ये भी 60। ये अगर इसका मान लीजिए कि 40 है तो इसका भी ये क्या है 40 है। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है। किसने कहा था, कहने का मतलब अगर इसका हम नाम रखते हैं, क्या रखते हैं नाम इसका, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर रखते हैं। तो कहने का इसका मतलब है कि भैया ए बी या बट्टा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी क्यू या बट्टा क्यू आर अगर हो रहा है तो ये बात किसने कहा था, क्या आर्यभट्ट ने कहा था, जी नहीं, आर्यभट्ट जीरो का खोज किए थे, उन्होंने नहीं कहा था ये बात। अगला क्या थेल्स ने कहा था, बिल्कुल सर थेल्स ने ही कहा था क्या, कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर समान रहता है। और यही क्या है, थेल्स परिमेय है ना, जी हाँ। और यूक्लिड की बात करें तो यूक्लिड भी मैंने क्या दिया था, मसर निकालने के लिए हमें ये एक एल्गोरिथम दिया था। और दूसरा पाइथागोरस की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था भैया, थेल्स परिमेय, सॉरी पाइथागोरस परिमेय क्या है, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। ये बात किन्होंने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। कह रहा है बिंदु फिर से दिए हुआ है, एक बिंदु का नाम ए और इसका वैल्यू दिए हुआ है 4, 5 और दूसरा बिंदु बी, यहाँ पे डाल दिए इसका वैल्यू बी, वैल्यू दिए हुआ है 6,5 को मिलाने वाली मिला दिया भैया। मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीचों बीच, मान लिए ओ, इसका मान क्या है, वही क्या x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये ना होता है सूत्र जी, हाँ जी, ये कॉमा है सर, क्या है कॉमा। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 का मान कितना है जी, तो x1 का मान देख लीजिए 4 है, प्लस का प्लस दिया। x2 का मान कितना है, तो 6 है, 6 दे दिया, बट्टा का बट्टा, ये 2 का 2 दे दिया, कॉमा का कॉमा। y1 का मान कितना है, तो 5 है, 5 दे दिया सर, प्लस का प्लस। y2 का मान कितना है सर, 5 है, 5 दे दिया भैया, प्लस का बट्टा 2 का 2, 6 4 कितना हुआ सर, 10 बट्टा का 2 कॉमा का कॉमा 5 5, 10 बट्टे का 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, क्या हुआ आंसर, तो 5 कॉमा 5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि कहीं तो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहाँ बढ़ गए हैं, 17 नंबर की तरफ। कह रहा है सर कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पहले r था अब क्या कर दिया जाए, अब इसको r बट्टा 2 कर दिया जाए। आधा का मतलब 2, एक रोटी होता है ना, पापा कहते हैं या मम्मी कहती है कि भैया आधा रोटी दो, क्या करते हैं तोड़ देते हैं आप, मतलब 2 भागों में बांटते हैं, तो बट्टा 2 कर दिया आपने। तो पुराने तथा नए वृत्त का परिधि, पुराना पहले कहा तो पुराना क्या रहेगा ऊपर, परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, बट्टा नया, नया कहाँ रहेगा नीचे 2 पाई आर के जगह पे r बट्टा
दो से दो कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे क्या बचा कुछ ना 1, मतलब क्या बचा तो 2:1 का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबका आंसर बी हो रहा है भाई। चलिए अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है। आइए क्या कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं 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 0 हो सकता है, 1 बिल्कुल हो सकता है, 0.2 बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बट -1 कदापि नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस में है। कहां से कहां तक होगा तो 0 से लेकर के कहां तक 1 के बीच में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या है ना, तो थीटा का मान निकालिए, क्या हो जाएगा सर cos थीटा कह रहा है 1 का 1 बाई का बाई, ये √2 इधर कौन सी में गुन्ना में इधर आएगा तो भाग में, और आप जानते हैं cos थीटा में cos क्या डिग्री का मान 1/√2, तो cos 30 डिग्री का मान 1/√2, cos से cos कट गया, थीटा बराबर क्या हो गया 1/√2, क्या हो गया 1/√2, मतलब थीटा का मान कितना आया cos 30 डिग्री ना, सॉरी 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 यहाँ पे आएगा, अरे भैया क्या हो रहा है यार, 1 मिनट बस थोड़ा सा ठीक होने दीजिए बोर्ड को। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 1/√2 किसका वैल्यू होता है तो 30 डिग्री का, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया आपका आंसर, यही क्या होगा 30 डिग्री आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। क्या कह रहा है सर कि 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ठीक है आइए आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक आध सूत्र को समझा देते हैं, सूत्र को समझ लीजिए क्या क्या सूत्र है। जो पहला नंबर सूत्र आपको समझाना चाहूंगा मैं कॉस के लिए, किसके लिए कॉस के सॉरी कॉट है ना ये, कॉट के लिए, तो कॉट और किसमें रिलेशन आप फरियाइएगा तो क्या होगा भाई, तो रिलेशन फरियाइएगा तो हो जाएगा आपका ले चलिए इसको 1 + कॉट में, कॉट बराबर क्या होता है आइए ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब अगला अगला सूत्र क्या होता है, इसको मैं जरा सा घेर देता हूं, ये मैंने घेर दिया। अब क्या होता है तो अब होता है tan थीटा, नहीं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये सूत्र, अगला नंबर सूत्र जरा समझ लीजिए। अगला नंबर सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देके 1 है ना। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे, क्या ये सब फॉर्मूला है, सूत्र है। अब जहां जहां जिसका काम होगा वहां वहां उसको लगा देंगे। ठीक है पहले यहाँ पे समझिए क्या कहा इन्होंने 1 + कॉट स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, आइए बराबर का बराबर कर दिया, ये बड़ा वाला बट्टा का बड़ा वाला बट्टा कर दिया, 1 प्लस का प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे क्या डालना है कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पे ए और साइन के जगह साइन स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर ए। अब क्या है ये 1 का 1 प्लस का प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है तो यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, करना क्या होगा तो लसन निकालना होगा है ना। ये बड़ा वाला बट्टा मैंने दिया। अगर आप क्या कर रहे हैं
क्या हुआ ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, ऐसे कैसे हो गया भाई, हमने तो नहीं किया ये। अच्छा थोड़ा सा समस्या आ जाता है बोर्ड में रात के वक्त, देखिए कीड़े मकोड़े परेशान करते रहते हैं। तो देखते हैं क्या हो गया, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, काहे पोर्ट कर रहे हैं भाई, मत करो ना इरर। चलिए अच्छी बात है, इरर आ गया। चलिए तो ये 1 और साइन स्क्वायर का लसा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक को साइन स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो साइन स्क्वायर, और ये गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए ही आएगा। ये प्लस का प्लस, साइन से साइन कट गया, बच गया ऊपर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। ये ऊपर वाला का काम किया, ये नीचे वाला का काम कीजिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर का लॉसा कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस का ये कॉस से कॉस कट गया, बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डाल दिया। अब क्या करना है जो समझिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर भी 1 ही होता है ना। तो इस दोनों के जगह पे क्या क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं जी। ठीक है, कहाँ डाले, यहाँ डालते हैं। चलिए ये बराबर लिया हमने, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 डाल दिया, ये बट्टा का बट्टा क्या बचा नीचे, साइन स्क्वायर ए, ये बड़ा वाला बट्टा है ना, और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 बट्टा का बट्टा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए है। ये क्या हो गया, भाग हो गया, इसको बदलना किस चीज में, गुने में। आइए करते हैं, ए का बट्टा साइन स्क्वायर ए गुने, नीचे से ये जाएगा ऊपर, क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बट्टा का 1। अब क्या हो गया, तो अब हो गया कॉस स्क्वायर ए और बटे का साइन स्क्वायर ए, और ये सूत्र किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। मतलब ये कि आपको है ना, एक और सूत्र मैं बताना भूल गया, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, तो होता है कॉस स्क्वायर ए और बटे का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है ना। तो इस सूत्र को भी आप क्या कर लीजिएगा, जरा सा ध्यान दे दीजिएगा इस सूत्र को भी एक बार आप, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। और इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। और ये आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ, कहे तो 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 21वां नंबर क्वेश्चन, कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बराबर जो 0 है और विवेचक भी इसका कितना है, 0 है, तो समान मूल बी बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या दिए हुआ है, देखिए सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का ए, है ना। अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू किसके बराबर है ना, तो v का वैल्यू ये माइनस बी के बराबर है, और c का वैल्यू ये a के बराबर है। ठीक है, और विवेचक है तो d बराबर कह रहा है 0, d बराबर 0 है, तो समान मूल्य भी क्या होगा, समान ही होगा। तो बीटा का मान बता दो ना भाई क्या होता है। अब समझिए, मूल बराबर सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे का 2a, क्या होता है, सूत्र होता है मूलक बराबर। क्या होता है मूलक बराबर सूत्र, तो आपका मूलक बराबर सूत्र होता है सर कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस डी का है, तो विवेचक के बारे में किसने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, 0 कहा है। ठीक है, तो 0 मैंने डाल देना है बाद में उसको, और 2a का 2a, ये हो गया। अब आइए, ये x का x रहा, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, और b के जगह पे क्या डालना है, b के जगह पे माइनस का b, तो माइनस का b डाल दिया, और ये प्लस माइनस का प्लस माइनस, और d के जगह पे क्या डालना है, 0 डालना है, तो 0 डाल दिया, बट्टे का बट्टे, 2 का 2, और a के जगह पे क्या डालना है,
सी डालना है एक की जगह पे, तो क्या डाल दिया, सी डाल दिया। बराबर का बराबर, माइनस और गुणने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बी, और ये प्लस माइनस इसका जीरो है तो कहानी तो खत्म हो गया ना, बट्टे का 2c, यही क्या हो गया आपका एक विवेचक हो गया, बी या बट्टा 2c। देखिए बी और बट्टे का 2c, यही है ना, बी और बट्टे का 2c। ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तरफ। ये है आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है। कह रहा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब इसका मूल क्या होगा ये पूछ रहा है, आइए समझते हैं। क्या है सर, देखिए ए का भी स्क्वायर किए हुआ है, पी का भी स्क्वायर किए हुआ है, एक्स का भी स्क्वायर किए हुआ है, घात सबका बराबर है। तो क्या करेंगे, आधार को एक जगह कर लेते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, बराबर का बराबर, शून्य का शून्य डाल दिया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस क्यू का स्क्वायर का शून्य। अब जरा देखिए ये क्या हो गया, ये पूरे को मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर समझिए, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू का ए या माइनस बी। ये क्या है आपका फॉर्मूला है सर, और यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। क्या, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले को आपको यूज करके बनाना है ये। आइए बनाते हैं। तो देखिए अब ए के जगह पे पूरा का पूरा क्या है, ए पी एक्स, तो क्या डालेंगे ए पी एक्स, ए है ना, सॉरी ए पी एक्स डाल दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह डाल दिया। बी के जगह पे क्या है, क्यू, क्या डालेंगे क्यू, इसका ब्रैकेट में ले लिया, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। ए के जगह पे ए पी एक्स माइनस माइनस बी के जगह पे क्या है, क्यू, क्यू डाल दिया, बराबर दे करके 0, बराबर दे करके 0। इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा देते, ये समझाने के लिए आपको बताए थे कि इसको ए इसको भी मानते, इसको मैंने मिटा दिया अब, है ना। चलिए इसको मिटा दिया और इसको जरा सा, सॉरी एक मिनट, आ जाएगा हाँ आ गया। चलिए अब ये क्या हो गया, जरा देखिए आपके घर में अगर 3-4 आदमी होता है, 5 आदमी है मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप, आपको सबको जाना है किसी एक जगह पे और डिस्टेंस काफी कम है और मोटरसाइकिल है आपके घर में, तो क्या करेंगे, एक बार में 2 आदमी और एक बार में 2 आदमी, ऐसे करके चले जाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही करना है। ये पूरे परिवार का आदमी क्या है, पूरा परिवार, तो ए पी और एक्स प्लस का क्यू, और ये पूरे को कर देते हैं 0 के साथ। फिर दूसरी बार क्या कर देते हैं, ए पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, ये कर देते हैं। हमें क्या करना है सर, तो हमें निकालना है मूल, मूल का मतलब x का मान। आइए इसमें x को रोक लेते हैं, x को रोक लिया, बराबर का बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में q, एपी गुना में इधर आएगा तो एपी भाग में। सेम यहाँ भी कंडीशन है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में q, बट्टे का बट्टे, एपी गुना में इधर आएगा तो भाग में, मतलब क्या हो गया, एक माइनस में और एक क्या में आया, प्लस में। तो यहाँ पे दोनों को लिख सकते हैं एक बार माइनस प्लस करके, माइनस और प्लस। तो यहाँ क्या नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो 23 नंबर की तरफ आ गए। क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्त का व्यास, समझिए सर, ये हो गया आपका अर्धवृत्त, और इसका क्या कहा इन्होंने, व्यास कहा। क्या कहा सर, व्यास कहा, और तो ये हो गया इसका व्यास। इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसीलिए त्रिज्या निकालना चाहे तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा का 2। व्यास का कितना है वैल्यू, 14 बट्टे का 2। कितने बार में काट दीजिएगा आप, 7 बार में काट दीजिएगा, कितना में सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल गया। अब क्या कह रहा है, परिधि होगी, अर्धवृत्त का परिधि, सरकमटेंस, परिधि बराबर क्या होता है अर्धवृत्त का,
है ना। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है पाई प्लस टू, सॉरी, एक मिनट, हाँ, क्या होता है सर, पाई प्लस टू, है ना, पाई प्लस टू इंटू का आर। तो पाई का पाई डाल दिया, पाई का वैल्यू डाल सकते हैं आप, पाई का वैल्यू 22/7, प्लस का प्लस 2 का 2, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर डाल दीजिए। ये क्या करेंगे, बट्टे पर का जोड़ करेंगे, कुछ नहीं है, 1 है 7, यहाँ पे हो गया 22 प्लस 1 7 7, 7 दूना 14, और ये 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट का काम पहले होता है। 22 और 14 कितना हो गया, 36। तो क्या लिखेंगे, 36/7, ब्रैकेट हटा, कुछों का चिन्ह नहीं है, 7 गुना का चिन्ह होगा, 7 का 7, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 7 से 7 कट लिया, बच गया आपका 36 सेंटीमीटर, आंसर हुआ आपका। ठीक है, देख लीजिए क्या नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और बिल्कुल क्या है आपका, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के पास बढ़ते हैं। कह रहा है सर कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक, अच्छा दिए हुआ है, माध्य क्रमशः कितना 26.8, और माध्यक कितना दिया हुआ है, 27.9। अच्छा चलिए, हमें दिया हुआ है माध्य बराबर दिए हुआ है आपको सर 26.8, माध्यक बराबर दिए हुआ है हमको 27.9। हमसे क्या पूछ रहा है सर, हमसे पूछ रहा है बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है क्या, 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य। आइए देखिए क्या करना है, 3 गुने माध्यक का मान कितना है, माध्यक का मान है 27.9 डाल दिया, माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना है 26.8 डाल दिया। पहले गुना का काम होता है, कर दीजिए, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 7 21 गो और 2 गो 23 के 3 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, एक अंक से पहले दशमलव, एक अंक से पहले दशमलव दे दिया, घटाओ का घटाओ, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 के 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, एक अंक से पहले दशमलव में दे दिया सर, घटाइए ना, 7 से 6 जाएगा 1, ये 3 से 3 जाएगा 0, ये 8 से 5 जाएगा 3, एक अंक से पहले है दे दिया हमने 30.1 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है 30.1। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा आज तेज पढ़ा रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा होगा, कोशिश कीजिए आप लोग समझने को। नहीं समझ में आ रहा है क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा, है ना। चलिए, और अगर ना ही समझ में आए तब भी तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर ये या वो, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन नंबर को क्या कीजिएगा, आप टाइप करके मुझे बता दीजिएगा कि ये नंबर क्वेश्चन मुझे सर एक बार फिर आप क्या कीजिए, बता दीजिए, मैं आपको फिर से एक बार सेम क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। 25 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ये क्या है, एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु क्या है, ये P है ना, 2 स्पर्श रेखाएं, ये गुजरा एक स्पर्श रेखा, अच्छा टच ही नहीं किया भाई, करो ना यार, हाँ, ये एक स्पर्श रेखा, दूसरा इसका नाम क्या है, स्पर्श रेखा का P है, इसका नाम P और इसका नाम A, जहां पे स्पर्श किया उसका नाम A, और PB, ये P है ही और इधर से गुजरेगा, इसका नाम क्या हो गया, B, है ना, खींची गई है, खींच दिया। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, P और A का मान 6 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई, ये P और B की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा। तो सर एक वृत्त पे स्पर्श रेखा जितनी भी खींची जाए सबकी लंबाई बराबर ही होती है, तो अगर आपका AP 6 है तो BP क्या होगा, BP भी
बीपी भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहे तो 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़िए जरा। सॉरी, नेक्स्ट नंबर ये है ना, ये हो गया है ये वाला। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर फिर से आपका क्या आ गया, ये मध्य बिंदु। अच्छा चलिए देखिए, कह रहा है बिंदु दिए हुआ है P, ये हो गया P, इसका वैल्यू -2 और कॉमा का 8, एक और Q, ये दे दिया Q, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया -6 या कॉमा -4, दोनों को मिला देने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। कितनी बार पूछेगा मध्य बिंदु भैया, मतलब ये मान लिए, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। और मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो x1 प्लस का x2 बट्टे का 2 है ना, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे का 2 होता है ना जी। हाँ जी, तो देखिए क्या होगा, x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है माइनस का, तो माइनस का 2 कॉमा का सॉरी प्लस का चिन्ह है ना ये वाला, तो प्लस का चिन्ह। x2 का मान क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 डाल दिया बट्टे का 2 कॉमा का कॉमा y1 का मान कितना है, तो 8 है, तो क्या डाल दिया, 8 डाल दिया, प्लस का प्लस, y2 का मान माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 डाल दिया सर। ठीक है, बट्टे का 2, ये भी माइनस तो भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8 बट्टा का 2 हो जाएगा, कॉमा ये 8 है और 4 है, जित किसका हुआ, प्लस वाला का, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 बट्टे का 2, 2 चौके 8, सॉरी ये 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो कितना हो गया, माइनस का 4 और कॉमा का 2, कहे तो 4 और कॉमा 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आपको कह रहा है दो वृत्त की परिधियां है ना। आइए दो वृत्त की परिधि देखिए क्या क्या दिए हुआ है, कह रहा है दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। समझिए सर, वृत्त का अगर परिधि दिया रहेगा, त्रिज्या का अनुपात वही होगा जो वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। अगर त्रिज्या दिए हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर क्षेत्रफल दिए हुआ है त्रिज्या या परिधि पूछ रहा है रूट डाल देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 2πr, दोनों का अनुपात दिए हुआ है 2:3। हमें कहा त्रिज्याओं का अनुपात पाई से पाई, 2 से 2 त्रिज्या बच गया, तो r1 अनुपात r2 बराबर क्या हो गया, तो 2 का 2 है, 3 का 3, सेम चीज। तो ऑप्शन नंबर सेम कहाँ है भाई, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर के पास बढ़े। कह रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव मतलब घटेगा ही नहीं घटना, असंभव का मतलब नहीं घटने वाली घटना क्या कहते हैं, असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, जब घटना घटवे नहीं करेगा तो क्या होगा, 0, और घटना घटेगा तो 1। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है सर। नेक्स्ट नंबर कह रहा है आपको कि निम्न में से √2 किसके बराबर है, √2 किसके बराबर है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं आप, कितने तरीके से, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों समझेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग दोनों तरीका समझेंगे। पहला तो इसको ऑप्शन से आप बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाइएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप निकालिएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, cos 45 का मान हाँ 3/√2, cos 45 है ना, सॉरी हाँ। अब साइन का मान 1/2, अब इसका मान बच गया ना √2, तो इसके बराबर हो गया।
अब हल अगर करना चाहे तो कीजिए 1 बाई क्या कह रहा है साइन 45 डिग्री, है ना, 1 बाई साइन 45 डिग्री। अब चाहे तो इसका मान रख दीजिए ना, हो जाएगा 1 अब बट्टा, है ना, साइन 45 का मान 1, ये बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, और साइन 45 का मान 1/√2। चलिए 1/2 गुन्ने √2 कहाँ जाएगा, 1/1 है भाई, सॉरी 1/1/√2 भाग में है, उलट जाएगा, ये गुन्ना में होगा ऐसे। अब √2 को 1 से गुन्ना कीजिएगा तो √2 और बट्टा का 1 का 1 और 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा √2 ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। आइए आज का लास्ट और आखिरी सवाल क्या है, तो सेम सवाल है आपका पुराने की तरह, कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, उसमें दूसरे मेथड से बनाए हैं, अभी दूसरे मेथड से समझा रहे हैं आपको, समझिए आसान है। दोनों में 9 9 है, 9 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं सूत्र क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, कुछ का चिन्ह नहीं है, 1 का चिन्ह है, और 9 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका आंसर 9 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी के पास है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, उसको देखते रहिए, और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।